हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आपको बताया यार, ये सीरीज चल रही है आपकी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक फिजिक्स बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हर साल नीट में जे मेंस में अकॉर्डिंग टू द करंट पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं, राइट। और बच्चों, उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, अपने नोट्स और अपने जो डाउट्स हैं उनको मेंटेन आप कर रहे होंगे, अपने डाउट्स आप क्लियर कर रहे होंगे, राइट। तो आज की ये कहानी जो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सो दैट इज फॉर काइनेमेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है बॉस कि एक दिन हम कंप्लीट करेंगे एक 11th क्लास की यूनिट, फिर हम कंप्लीट करेंगे अल्टरनेट पे 12th क्लास की यूनिट, राइट। तो इस तरीके से आपको लेक्चर मिलते रहेंगे बॉस, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कशन करना है, क्योंकि देखो आप सबको बताया काइनेमेटिक्स से 101% क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1D 2D ये सब कुछ कवर अप करने वाले हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस बुक, राइट। तो दिस इज द बुक फिजिक्स बुक एंड स्पेशली रिटन फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप क्लास 11th और 12th में है तो बहुत अमेजिंगली आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आपके पास लॉट ऑफ टाइम है इसको प्रैक्टिस करने का। ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टोटली फोकस्ड होते हैं, राइट। वही सिलेक्ट करके हमने इसमें डाले, आप सबको पता है, ठीक है। इफ यू आर न्यू स्टूडेंट तो भाई आप देख लो, इसी का हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड टू बी वेरी सून आप इसको अपना बना सकते हो, और ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आज, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो यार, जो सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है फ्रॉम दिस बुक, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और जिन बच्चों ने ना चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर नोटिफिकेशन एंड ऑन ये सब ऑन नहीं कर रखा, भाई आपको ना अपडेट मिलेगी डिफरेंट सीरीज की, तो वो पहले ही करके रखना है यार आप, ठीक है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं बार बार, हो सकता है मेरे को भी याद नहीं रहे आपको रिमाइंड कराना, बट आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बस पढ़ाई करें, जाए रिवीजन करें, यूट्यूब से हटे, और अपना पूरा ये कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, ओके। यस, योर टाइम इज योर लाइफ टाइम वैल्यू, राइट। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और हम जैसे कि मैंने बताया काइनेमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। सो धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। ये बुक आपकी फिनिश हो जाएगी विद दिस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, राइट। और जिसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व्ड है, खुद आप कर लेंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है ऑफ ऑल द चैप्टर्स, चैप्टर वाइज, वो सारे के सारे आपने खुद कर लेने हैं, क्योंकि सॉल्व्ड है सारे के सारे, ठीक है। अनसॉल्व्ड बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो थोड़े से अच्छे हैं, और बाकी जो सिमिलर टाइप के हैं वो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, खुश रहो यार, मस्त रहो और सीखते रहो, बस अपने टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, सीखते रहो, आपको उस चीज का आउटपुट हमेशा लाइफ में मिलेगा। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको आउटपुट की फॉर्म में चीज मिलेगी अगर आप शिद्दत के साथ उसको पढ़ रहे होंगे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, इसका जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करने वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। तो आपको बताया यार, स्लोप अगर आप बात कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो देखो जो पहला फॉर्मूला है ना, अगर एक्स-टी ग्राफ की बात करें, राइट, या फिर वी-टी ग्राफ की बात करें, तो बच्चों आप सबको पता है, अगर आप एक्स-टी ग्राफ की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो उसकी जो स्लोप होती है, जिसको हम टेंजेंट ऑफ थीटा से लिखते हैं, वो हम x बाई टी लिखते हैं, और ये स्लोप जो होती है x बाई टी, दैट इज द वेलोसिटी बॉस। ये वेलोसिटी आपको देगी उस पार्टिकल की, या v x बाई टी आप इसको लिख सकते हो, यानी v को आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ थीटा, है ना। जब ग्राफिकल क्वेश्चंस आए या इस टाइप से रिलेट करके क्वेश्चंस आए, तो ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है भाई। ओके, अच्छा सर, अगर वीटी ग्राफ गिवन हो तो भाई देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी की जो स्लोप होगी दैट इज tan थीटा, वो v बाई टी का रेशियो देगा, और v बाई टी आपका एक्सेलरेशन होता है, तो अल्टीमेटली आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हम यहां सॉल्व करेंगे, ऑसम तरीके से करेंगे, जिस टाइप के एज इट इज क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस में आते हैं। दोनों एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कूल। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूं, जल्दी से उसको रीड कर लेते हैं, ऑलरेडी आ भी चुका है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इस कैटेगरी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अ स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, मैं जल्दी से आ रहा हूं टॉपिक पे यार, आप बस मस्त तरीके से नोट्स भी बनाना, क्वेश्चन भी सॉल्व करना। जिनके पास ऑलरेडी बुक है वो बुक का यूज करेंगे, जिनके पास बच्चों के नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उससे आप देख के जल्दी से नोट्स भी बनाएंगे, सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ये टोटली 100% केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, चाहे आप 11th में हो और 12th, जैसे 11th 12th के बच्चे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। इस बार तो सीबीएसई ने भर भर के दिए है भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत औसम होने वाली, पहले से आप हैबिचुअल हो जाएंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट लाइक ड्रॉपर स्टूडेंट, ओके, उनके लिए तो ऑब्वियसली है ही। स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट। एक स्कूटर है, राइट,
वो एक्सलरेट कर रही है और एक कांस्टेंट रेट से एक्सलरेट कर रही है, मतलब जो उसकी स्पीड है बेसिकली उसको वो इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है कि उसका जो चेंज होने का रेट है स्पीड का वो कांस्टेंट रहे, और स्पीड के चेंज होने के रेट को हम एक्सेलरेशन ही तो कहते हैं भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी, यानी हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv ओवर dt। तो बेसिकली उसने बोला कि ये जो रेट है ना स्पीड का चेंज होने का, ठीक है, कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, ऐसे लिख लो आप, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको अल्फा 1, तो इसकी जगह आपको अल्फा 1 दे रखा है, यानी dv ओवर dt 1, या फिर v बाई t1 आप लिख सकते हो उसको, ऐसे समझो आप, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है सर, एंड देन रिटार्ड एट द कांस्टेंट रेट अल्फा 2 फॉर द टाइम t2, फिर वो रिटार्ड करने लगता है, मतलब वो जीरो से चलता है और एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाता है, फिर उस मैक्सिमम वेलोसिटी से रिटार्ड होके फिर से जीरो पे आ जाता है, फॉर टाइम t2 तक वो रिटार्ड कर रहा है और फिर से वो जीरो पे आ जा रहा है। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसका ग्राफ अगर आप डिजाइन करोगे ना बच्चों तो ऐसे दिखेगा भाई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही जाएगा, क्योंकि रेट की बात कर रहा है, एक्सेलरेट की बात कर रहा है। तो पहले वो देखो जीरो से चला स्ट्रेट और एक्सेलरेट किया, मतलब इंक्रीज करी वेलोसिटी, मैक्सिमम तक गया, उसके बाद फिर से वो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके वो बोल रहा है कम टू रेस्ट, यानी ऐसे डिक्रीज करेगा। पहले ग्राफ ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो जब ये ग्राफ ऐसे जा रहा था तो हम एंगल देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका एक्सेलरेशन का जो रेट आएगा वो पॉजिटिव होगा, और ये वाली लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है ये ग्रेटर देन 90 है, तो उसका जो रेट आएगा, रेट तो मतलब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, बट उसका जो साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई नेगेटिव स्लोप के साथ आप बता सकते हैं। और यहां तक किसी वेलोसिटी को अटेन करेगा, लेट्स सी वेलोसिटी उसकी v नॉट है, और यहां से यहां तक जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, तो ये जो ग्राफ है, यानी यहां से यहां तक का जो समय उसने लिया वो t1 है, और इससे आगे जब वो यहां इस वेलोसिटी को अटेन कर लेता है उसके बाद वो रिटार्ड कर रहा है, तो रिटार्ड रेस्ट तक आने में उसने समय लिया t2। अब बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्फा 1 जैसे आपने लिखा इस वाले ग्राफ के लिए, यानी v नॉट बाई t1, वैसे ही अल्फा 2 लिखोगे आप इसके लिए, मैग्नीट्यूड लिख लो, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज v नॉट सेम रहेगा, टाइम लेकिन t2 है। दिस इज योर मेन पॉइंट गाइस, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 ओवर t2, यानी t1 ओवर t2 का रेशियो है, मतलब रेशियो निकाल लो आप, दोनों को डिवाइड कर दो, तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इज इक्वल टू v नॉट बाई t1 ओवर दिस इज v नॉट बाई t2, v नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे t2 ऊपर जाएगा, t1 नीचे आएगा, तो हमें तो t1 ओवर t2 चाहिए इसको, तो इसका रिवर्स कर दो, तो ये बन जाएगा गाइस t1 बाई t2 दैट इज अल्फा 2 बाई अल्फा, आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है, एंड दिस मस्ट बी योर आंसर। यार अल्फा दे रखा है या a1 a2 दे रखा है वो आप अकॉर्डिंगली देख लेंगे, मैंने अल्फा यहाँ पे मान लिया a1 a2, मतलब वो तो सिंबल है आप समझ जाएंगे, दैट इज द कांस्टेंट रेट दे रखा है, बस उसको ये समझना है आपने, ठीक है, कूल। तो दिस इज द तरीका टू हैंडल द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बेसिकली यही वाला फॉर्मूला इसी तरीके से यूज करना है। ये क्वेश्चन ग्राफिकली सोच के करो या फिर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको बेटर लगे, ठीक है। तो अब बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो 2 की तरह है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक समझ लो आपको आ जाएगा। फिर मैं 4 और 5 जल्दी जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि वो अलग अलग कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है, तो बढ़िया तरीके से आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो जेईई मेंस के बच्चे उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होती है, तो कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल इसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मेडिकल स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से देखो, लास्ट में बैठे हो, मैं मान कर चल रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट आपको आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए अब, राइट। तो उसका इसमें यूज होगा, दैट्स व्हाई इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, चेकआउट करने के लिए आपके फंडामेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, है कि नहीं। हाँ ये समझने का बस, ठीक है। चलो भाई लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे एंड जल्दी से पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन देखो यार इजी है, बहुत इजी है, इन बोर्ड लेवल के आप मान के चल सकते हो, लेकिन चूंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट में, जेईई मेन में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, और आते हैं भाई, बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल, राइट। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस, इसमें ग्राफ नहीं दे रखा, बट उसने लैंग्वेज में बता दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना 2 पार्टिकल के लिए, वो ए बी स्ट्रेट लाइंस है, जो 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे टाइम एक्सिस के साथ। लेट्स सी ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एक लाइन ऐसे होगी, एक ऐसे, क्योंकि ये देखो कम एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्री, एंड ये ज्यादा एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री, ये ए के लिए है, ये बी के लिए, ऐसे तो बना सकते हो ना, पढ़ के अपने आप ही बना सकते हो यार। विद द टाइम एक्सिस द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी का रेशियो बता दो, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो सपोज करो VA है, और इस वाले की मान लो सपोज करो VB। अब भी बताया मैंने, देखो अब भी बताया कंसेप्ट कि भाई जब भी xt ग्राफ गिवन होगा और आपको वेलोसिटी चाहिए, तो भाई वेलोसिटी आप लिख सकते हो इनकी स्लोप्स, ठीक है। अगर देखो v = tan थीटा लिखेंगे ना भाई, अगर a की निकालनी है
तो भाई ए का एंगल ले लेंगे। अगर बी की निकालनी है तो भाई tan थीटा ऑफ बी का एंगल ले लेंगे। डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो, चूंकि रेशियो पूछ रहा है। तो भाई VA ओवर VB आ जाएगा, दैट इज tan ऑफ 30 एंड दिस इज tan ऑफ 60। tan ऑफ 30 को 1/√3, ये तो आपको याद होना चाहिए, देखो यार, ठीक है, मैंने बोला था बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगी। एंड tan 60 दैट इज √3, तो बेसिकली होगा क्या, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो आंसर इज 1/3। द रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A टू B, अगर B टू A पूछे तो रिवर्स कर देना, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया है सर। तो जी देखो मैंने 2 आपको करा दिया, तरीका यही है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल डिक्टो सेम है, बस एंगल चेंज कर दिया उसने और ग्राफ दे दिया, तो कर लेंगे और इजी हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ सर बात तो बढ़िया कर रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूंगा। मस्त तरीके से ना मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस अपना काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो न्यूमेरिकल की, मिल जाएंगे आपको चीजें। लेकिन जब करोगे ही नहीं, सोचते रहोगे, तो फिर नहीं मिलेगी भाई, कितना भी सोच लेना फिर की, है ना। तो बस करते रहो, प्रैक्टिस एंड डाउट्स एंड क्लियर करते रहो सारी चीजें, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाती है। हर चीज की इंप्रूवमेंट होती है दुनिया में, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप सीख नहीं सकते आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, वो आपको आएगी, बस ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। ओके, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, 4 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, और बेसिकली इसमें वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं पूछी है, बट हाँ ये पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दो, कि भाई एक ग्राफ दे रखा है आपको, ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे डील करना है। ठीक है, वैसे तो आपने ड्यूरिंग योर क्लासेस ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हम याद कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो एक ग्राफ आपको गिवन है एंड दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे दे रखा है कुछ। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे उसने रखा है C, एक पॉइंट यहां पे उसने रखा है D, और एक पॉइंट यहां पे उसने रखा है E। ओके सर, और एक पॉइंट यहां पे रखा है उसने F। तो पता क्या बोल रहा है, इस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, हाउ टू राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx ओवर dt, ऐसे ही तो लिखते हो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टाइम पे स्मॉल डिस्टेंस जो कवर करता है। ठीक है, ओके सर, बताओ किस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा इस ग्राफ में, इस जर्नी में, जब वो यहां से चला होगा 0 से, तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और बहुत सारे पॉइंट उसके रास्ते में मिल रहे हैं ऐसे। ठीक है, मिल रहे हैं कि नहीं, देखो, तो किस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी इंस्टेंटेनियसली। तो भाई वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसका क्या मतलब होता है, देखो भाई वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, और वेलोसिटी को हम कहते हैं ग्राफ की स्लोप, यानी वेलोसिटी को ही लिखते हैं हम tan थीटा, और tan थीटा पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, कब जीरो होगी, कब नेगेटिव होगी। ध्यान रखना, अगर एंगल आपका 0 हो गया किसी पॉइंट पे, तो भाई वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। कंसेप्ट भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, ऐसे बातों बातों में हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, तो सर tan 0 तो 0 होता है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन सर अगर थीटा की वैल्यू किसी पॉइंट पे 90 डिग्री से कम हो गई, मतलब कुछ तो होगा, बट 90 के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, 90 के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या, थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, तो जो वेलोसिटी होगी ना, चूंकि 90 डिग्री से कम पे जो tan थीटा की वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। बस आपने ये चेक करना है किस पॉइंट पे जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से कम है, किस पॉइंट पे ज्यादा है, बस ये चेक कर लो, मजा आ जाएगा। और अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, तो इस केस में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, एंड दिस इज द सिंपल वे टू चेक आउट। क्लियर, देख लो। अब देखेंगे कैसे सर, tan थीटा मतलब कैसे चेक करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उससे पता चल जाएगा, टच करती हुई लाइन। कैसे सर, देखो अगर आप सी पॉइंट पे एक टच करती हुई लाइन खींचोगे, तो ऐसे सी को टच करनी चाहिए, ऐसे खींच दी, और इस लाइन पे एक्स एक्सिस ड्रॉप कर लो ऐसे। अब ये एंगल चेक करो, ये जो इसके साथ बन रहा है, देखो एक्स एक्सिस भी बना ली, तो हमें दिख रहा है ये एंगल ना 90 डिग्री से कम है, तो इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की सी पे, वो पॉजिटिव होगी। भाई एंगल तो समझ ही जाओगे ना, देखो अगर ऐसे देखो मैं x और y के बीच में, ये है 90 डिग्री, और x और y के बीच में कहीं भी कोई भी लाइन होगी वो 90 से कम ही होगा, इतना तो समझ जाओगे। लेकिन अगर आप y से आगे निकल जाओ, इधर चले जाओ इस लाइन, तो यहां से एंगल देखो 90 से ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक 90 है, इतना एक्स्ट्रा कवर कर लिया आपने। ठीक है, तो 90 से ज्यादा ऐसे समझेंगे आप, समझ गए ना, कूल। अब अगर आप D पॉइंट पे बच्चों बात करोगे ना, तो D पे जब लाइन खींचोगे ना ऐसे, अगर ये लाइन इस एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, देखो ये और ये पैरेलल है, तो इस पॉइंट पे एंगल हमेशा 0 हो जाएगा, तो इस पे तो वेलोसिटी 0 होगी। अगर वो 0 वेलोसिटी पूछता है तो डी पे वेलोसिटी 0 है, समझ गया ना। हाँ, ये भी हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 हो गया, तो हमारे से तो नेगेटिव पूछा है। तो देखो बच्चों ई पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो ना, ई पे अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉप करोगे टच करते हुए, देखो ऐसे ई पे टच करो ऐसे,
और ये लाइन जो है जब ये टाइम वाली एक्सिस को टच करेगी, देखना चाहे यहां पे टच करा लो या फिर यहीं पे इस तरीके से आप एंगल चेक कर सकते हो जब ये इसको टच करती हुई जाएगी ऐसे। तो ये जो लाइन है, अगर इस पॉइंट की हम बात करें, ये लाइन यहां पे लाइन देखोगे तब भी 90 से ज्यादा आ रहा है, यहां पे देखोगे देखो तब भी 90 है, क्योंकि 90 होने के लिए तो यहां होनी चाहिए थी एक्सिस। तो ये 90 है लेकिन ये इससे आगे हो गया इतना, तो ये जो एंगल आ रहा है इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 90 आ रहा है, यानी ई जो पॉइंट होगा यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि एफ पे फिर से लाइन ऐसे आएगी और जब एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे देखो 90 से कम है तो इस पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, समझ गए। सो हियर वी गो एंड दिस इज द कंसेप्ट। मैंने सारा कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया, न्यूमेरिकल तो चलो कर ही लिया हमने। तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि ई पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी अकॉर्डिंग टू द स्लो। डन, समझ गए होंगे आप, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि नहीं। दैट इज माई कॉन्फिडेंस एंड इट्स योर कॉन्फिडेंस कि अगर आप सीख पाए होंगे और आप अप्लाई करके आएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओके, अपने ऊपर, ओके बच्चों। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। तो देखो चूंकि हम यहाँ फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे हैं और एक ही फॉर्मूला की अभी हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, अब उसका लास्ट क्वेश्चन एक और इसमें दे रखा है, वो भी मेंस में आ चुका है, तो नीट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कंसेप्ट आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि भाई एक्सटी ग्राफ है, इस तरीके से कुछ एक्सटी ग्राफ है और एक ऑब्जेक्ट की मोशन का ग्राफ दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी दे रखी है, ग्राफ दे रखा है बेसिकली आपको कुछ ऐसे। तो चूंकि गाइस ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा गिवन है, 4 और टाइम, इधर को टाइम, इधर को डिस्टेंसेस लिखी है एंड ऐसे कुछ। तो ये 4 पे है, ये कहीं 5 है डिस्टेंस, फिर 10 है कुछ डिस्टेंस, ऐसे कुछ है, और कुछ 15 है इधर, और ये यहाँ पे टाइम 0, फिर 10, ऐसे कुछ 20 एंड सो ऑन। फिर ये पॉइंट ए भी दे रखी है, तो पॉइंट ए पर जो वैल्यूज उसने दे रखी है बेसिकली ऐसे करके दे रखी है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो बेसिकली उसने जो वैल्यूज दे रखी है, तो जो टाइम है यहाँ पे, ये वाला जो टाइम दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स दे रखा है 4, और इसका टाइम दे रखा है यहाँ पे 8 सेकेंड, ऐसे ए पॉइंट के लिए स्लोप दे रखी है उसने। तो अगर आप इसकी स्लोप निकालोगे ना, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है यार, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, देखो ये एंगल चेक करो या यहाँ पे चेक करो, ये एंगल सेम आएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो, बिल्कुल स्ट्रेट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो tan थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है। जब tan थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, मतलब इसके हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी हर पॉइंट की वो सेम होगी, बस इतना समझ लो। मतलब चाहे वो पॉइंट ए पे पूछे या बी पे पूछे, वेलोसिटी तो सेम ही आएगी। अब कितनी आएगी वो निकाल सकते हो, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लो आप इस स्लोप से यहाँ से। तो हमें पता है वेलोसिटी एट पॉइंट आएगी tan थीटा से, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में ऑलरेडी 4, और बेस की दे रखी है 8, एंड दिस इज 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों। तो जो ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे, वही बी पॉइंट पे भी होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम रहेगी हर पॉइंट पे। बस इतना सा दिमाग लगाना था। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी बी, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज दैट्स इट, ओके। तो यार इस पे डिपेंडेंट आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मूले नंबर 2, यहां पे मैंने ना जो फॉर्मूले सेलेक्ट करे हैं ना, उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको एप्लीकेशन करना आ जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो तो मैं मान के चल रहा हूँ, आप पूरा रिवीजन करके बैठे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो हमेशा रिवाइज करते आ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो तो आपके क्लियर है। हम यहाँ न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, और जिससे आपकी एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो अब फॉर्मूले नंबर 2 के 2 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, 3 क्वेश्चन है इस फॉर्मूले में पर्टिकुलरली, एक मैं आपके लिए छोड़ूंगा सिमिलर टाइप का, वो आप खुद करेंगे, ठीक है, ओके। चलो बोल दिया करो कभी कभी, है जी, ओके। सो हियर वी गो एंड दिस इज द फॉर्मूला, इफ द वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन एक्सेलरेशन। देखो यार ये बहुत औसम सा क्वेश्चन बनता है, इस पे हर एग्जाम में बन जाता है इस पे, तो कि यार अगर एक्सेलरेशन पूछे लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो टाइम के टर्म्स में नहीं दे रखी, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। अगर टाइम के टर्म्स में हो तो dv ओवर dt यूज कर सकते हो, बट अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जैसे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो, जैसे v दे दिया आपको x² + 1 या कुछ भी दे दिया, मतलब x के टर्म्स में दे दिया, तब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, v इंटू dv ओवर dx। तो जो वेलोसिटी गिवन होगी उसको एज इट इज इंटू मल्टीप्लाई करेंगे उस वेलोसिटी का स्लोप से, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ करके
एक टाइम डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जो गिवन भी है तो एक्सेलरेशन आएगा। एंड दिस इज ऑसम फॉर्मूला एंड प्रॉब्लम, राइट। तो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तभी दिमाग में जाएगा, खोपड़ी में ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे तो तुम भूल जाते हो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हो फिर भी भूल जाते हो, समझते नहीं हो, है कि नहीं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा बॉस, ठीक है। तो उसने बोला द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। उसने बोला वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट में, दैट इज 5000 आई थिंक, एंड दिस इज 24x। ये क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं नीट जेईई में, दोनों में धुआंधार तरीके से, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो सिंपली इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, ये भी नहीं दिया एक्स की वैल्यू कितनी है, भाई एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखते हैं, हमें तो पता है, जैसे ही हमने देखा कि वेलोसिटी है लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, टाइम नहीं है, तो हम तुरंत लिख देंगे कि भाई हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो जो v है वो एज इट इज लिख देंगे, ये वाला, यानी 5000 प्लस 24x, और इसकी होल पावर अंडर रूट में है तो मैं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है, इंटू डीवी ओवर डी एक्स। तो अब हमें, हमारा काम है ये निकालना, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना। तो भाई चूंकि हम इसको लिख सकते हैं 5000 प्लस 24x, तो इसको हमेशा पावर में बना दो पहले तो रूट को। अब डिफरेंशिएट करो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता ही है, डीवी ओवर डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, इस पूरे ब्रैकेट की जब भी पावर हो, पूरे की पावर, तो पहले इसका करो। जब डिफरेंशिएशन करते हैं पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिख लो, एज इट इज, टेंशन नहीं लेने का। और जो पावर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पता ही होगा। तो 1/2 में से जब -1 करोगे तो -1/2 बचेगा। ये तो तुमने अभी पावर वाइज कर दिया है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका तो नहीं किया। तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा के अब जो इसके अंदर है उसका करो, जिसमें x है वो डिफरेंशिएट होगा, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट माना जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। तो 5000 का तो हो गया 0 प्लस, ठीक है, 24 इंटू एक्स है, तो x की पावर यहां 1 है, तो जब x की पावर 1 है तो डिफरेंशिएशन तो उसका 1 ही हो जाएगा, तो यहां केवल 24 बचेगा, ठीक है। तो मतलब dv ओवर dx की वैल्यू बच्चों आ गई, ये 2 है, ये 24 है, देखो, तो 24/2 हो गया, और 5000 प्लस 24x और होल पावर -1/2, तो बेसिकली 24/2 यानी ये आपका 12 होगा यहाँ पे। तो ये पूरी वैल्यू आप निकाल चुके हो, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर दिख जाएगा। एंड दिस इज 24x, एंड इसकी होल पावर 1/2 इंटू, यहाँ पे आ गया 12 इंटू 5000 प्लस 24x की होल पावर -1/2। कमाल हो गया है। तो देखो क्यों सर, क्योंकि ये 12 यहां से मैंने यहां ले लिया। अब देखो ये वाले ब्रैकेट की पावर है 1/2, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1/2, और ये वैल्यू सेम है, यानी बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 5000 प्लस 24x की होल पावर 1/2 -1/2, ये तो 0 हो गया, यानी किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 है, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, यानी आंसर आपका 12 आ गया, 12, राइट। चेक इट आउट मैन, हाँ यही आंसर होना चाहिए आपका 12 मेरे ख्याल से। बाकी आप कैलकुलेशन चेक करें। तो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है सर, बढ़िया है एकदम। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसका मतलब देखो फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गई थी जब मैंने फॉर्मूला लिखा, बाकी तो ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स है, डिफरेंशिएशन है, वो तो आना चाहिए धुरंधर खिलाड़ियों, वो आना चाहिए। नहीं आता तो थप्पड़ मारो, अभी थप्पड़ मारो अपने आप को। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, राइट, जेईई मेंस वालों को तो चलो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स तुम्हारी स्ट्रांग है, तो तुम्हें तो एट एनी कॉस्ट आना ही चाहिए, ठीक है, नो एक्सक्यूज एट ऑल। इसमें तो बात ही नहीं करूंगा, मैं नीट वालों की बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। तो बच्चों इतना आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूंगा, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, क्यों, खासियत बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 खासियत बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पहले की तरह है बिल्कुल, तो मजा आ जाएगा आपको, बस डेटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन यही है, इस तरीके से सेम टाइप का है, आप आराम से उड़ा सकते हैं। तो हम ना क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बढ़िया तरीके से, और लग जाओ जिनके पास बुक है, मिशन पे लग जाओ, मेरा इंतजार मत किया करो, राइट है। जिनके पास बुक नहीं है फिलहाल, अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया तुमने अभी तक, तो भाई यहाँ स्क्रीन पे देखते रहना, और 11th 12th में तो तुरंत ऑर्डर कर लेना। जो अभी 2024 में नीट का पेपर देने वाले जेईई मेन ड्रॉपर बच्चे, आप मत करना अगर अभी नहीं लिया, आप बस सीरीज को फॉलो करते रहे। लेकिन अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 100% ये बुक आपके पास पहले ही होनी चाहिए। और हमारे कोर्स में जो हमारा फुल टाइम कोर्स है नीट का अलग, जेईई मेंस 11th क्लास 12th, जिसमें मैक्स, देखो हमारी जो मेन यूएसपी है ना भाई, वो ये है कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिखाना है बस बच्चों को। फिजिक्स में कंसेप्ट तो आप कहीं से सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, हम भी सिखाएंगे ऑब्वियसली, कहीं से भी आप मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग आप नहीं कर लेंगे। न्यूमेरिकल टेक्निक पे अगर कमांड हो गई, तो जब तक नहीं होगी तब तक आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हमारा जो मेन कंसर्न है बच्चों के लिए, क्यों हम लगे हुए हैं मिशन पे, कि न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग बनाना है।
कंसेप्ट के साथ साथ सीखने के साथ साथ कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हम सीख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। अप्लाई कैसे करें ये मैंने आपको सिखाना है, बच्चे को, हर बच्चे को सिखाना है धीरे धीरे। दिस इज आवर मेन मोटो कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि चाहे बोर्ड एग्जाम हो, अब तो सीबीएसई ने सब कुछ बदल दिया, मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही दिए थे और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो 99% क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल मेन है, मतलब ये हमने सिखाना है बच्चों, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर तो कोर्स की मैं बात कर रहा था, तो उसको आप यू आपको लिंक भी मिल जाएंगे, चेक भी कर सकते हो, डेमो लेक्चर भी चेक कर ही तो रहे हो यार, चेक और है ना, मल्टीपल तरीके से आप सीख सकते हैं। 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, कोर्स एंड बुक दोनों आपके पास होने जरूरी है बच्चों। अगर सीरियसली आप अपनी फिजिक्स पे न्यूमेरिकल वाइज कमांड करना चाहते हो, कंसेप्ट वाइज तो हम सब करते ही हैं यार, वो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली है, ठीक है। कंसेप्ट मल्टीपल टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो गए तभी तो न्यूमेरिकल में अप्लाई करना सीखेंगे। एक बार अप्लाई करना सीख गए तो आ ही जाएंगे ना भाई, तब तो आने ही आने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। ओके भाई लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा हूं। उसने बोला रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो यार t इक्वल टू आपको दे रखा है, दैट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स। वैसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, आपने सॉल्व भी किया होगा, आपको इसका आंसर तक याद होना चाहिए, सही बताऊं तो मैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली रिटार्डेशन पूछा है तो विद पॉजिटिव साइन ही आप लेके आने वाला है। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको रिटार्डेशन का ही नाम देंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपने ना एक्सेलरेशन निकालना है तो बेसिकली जो रिलेशन यहाँ गिवन है ना, उस पर ध्यान दो आप। यहाँ रिलेशन गिवन है टाइम और एक्स के बीच में, जबकि हम जो एक्सेलरेशन निकालते हैं अगर वो vt का रिलेशन हो तो हम लिखते हैं dv ओवर dt, लेकिन अगर वो vx का, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, उसको लिखते हैं हम dv ओवर dx। तो यहां तो कुछ भी नहीं दे रखा है इनमें से। तो अब जब x और t का रिलेशन गिवन होना बच्चों, तो अब एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएट किया जाता है, x को तब सॉल्व किया जाता है। एक तरीका ये भी होता है, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अब हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से समझना, इस रिलेशन को अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, जबकि हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा, जो पहले यहां से ना, चूंकि t और x है, मतलब x और t जब भी हो तो वहां से आपको वेलोसिटी मिलती है। और एक बार वेलोसिटी आ गई, अगर आई vt के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कंसेप्ट बता रहा हूं, और अगर vx के टर्म्स में कोई रिलेशन आया तो ये वाला यूज कर लेंगे, सॉरी ये वाला v इंटू डी ओवर डी एक्स वाला, ठीक है, ये वाला यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले चूंकि यार रिलेशन x और t का दे रखा है, तो हम यहां से डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे, हम यहां से पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर चेक करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? हाउ टू डील विद द कंसेप्ट, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड कैसे करें पढ़ने के बाद कि कैसे प्रोसीड करें, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सीखना है, ठीक है। तो देखो मैंने बता दिया x और t है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि t इक्वल टू, क्योंकि x यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख लेता हूं, पहले अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इक्वल टू टी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स का पहले स्क्वायर है तो 2x लिखूंगा, फिर x का करूंगा तो dx अपॉन dt लिखूंगा। पहले मैंने x स्क्वायर का किया यानी उसकी पावर, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 तो x बचेगा, और फिर x का करेंगे dx अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर बीटा को एज इट इज लिखेंगे, x की पावर यहाँ पे 1 है तो इसका तो 1 हो गया, है ना, दिस इज योर 1, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बॉस, ठीक है, पार्शियली, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज dx अपॉन dt। कूल है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आप डील कर रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं उसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, x का t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसलिए मैंने x को यहाँ 1 नहीं लिखना है, x को लिखना है यहाँ dx अपॉन dt। और यहाँ पे चूंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो t की पावर 1 है, तब यहाँ 1 लिखूंगा, समझ गए? कूल, ये गलती मत करना। अब देखो यहां से ना ये वाला टर्म बच्चों कॉमन है, तो इसको ले लो कॉमन, dx अपॉन dt। तो यहां बचेगा 2 अल्फा एक्स प्लस 1 और इक्वल टू 1। और ये सबको पता है ये क्या है, dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होती है, तो ये वेलोसिटी है बेसिकली। तो 2 अल्फा एक्स प्लस 1 इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पे ये मैंने कॉमन लिया है, बीटा बचेगा बच्चों, इस बात का आप ख्याल रखें, दिस इज नॉट 1, दिस इज बीटा, राइट। तो यहां से v की वैल्यू हम निकालेंगे एंड दैट इज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बना है, इसको डिफरेंशिएट करके वो x के टर्म्स में वेलोसिटी आ रही है, भाई ऊपर आए या नीचे आए, बस x के टर्म्स में आए, ये पहचानना है। और जैसे ही आपने देखा उत्तरी वेलोसिटी यहाँ पे x के टर्म्स में आ रही है ना कि टाइम के, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv ओवर dx यूज करना है, जो अभी किया था,
है कि नहीं अमेजिंग। तो देखो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ऐसा मत समझना इसको हल्का फुल्का। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स। तो बच्चों v तो ये एज इट इज लिखना है, यानी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, इनटू अब ये निकालना पड़ेगा आपको डीवी ओवर डीएक्स की वैल्यू, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब यहां पुट करेंगे तब आंसर आएगा। तो मैं यहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी आई थी मेरे पास ये 1/दिस, इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर लेके जाओ तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इस पूरे की होल पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, जैसे पीछे वाला किया था वैसे ही करना है। तो डीवी ओवर डीएक्स आपका बन जाएगा बॉस, पहले इसकी पावर का करेंगे, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और डिफरेंशिएशन में हमें पता है पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑलरेडी -1 है, -1 और करोगे तो -2 हो जाएगा, इनटू मैंने ये भी बताया था अब इसके ब्रैकेट के अंदर करना है, जिसमें x है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो भी बचेगा, और जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट मान के 0 हो जाएगा। तो देखो इस वाले टर्म में x है तो x की पावर 1 है, तो यहाँ केवल 2 अल्फा बचेगा, और बीटा में x नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये बच गया आपके पास यहाँ पे 2 अल्फा, माइनस का 2 अल्फा लिख लो, और यहाँ लिख लो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, एंड दिस इज -2, ठीक है भाई लोग। तो ये dv ओवर dx की वैल्यू यहां पे रख ली है आपने, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो a इक्वल टू आएगा सर 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इंटू ये आ गया -2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर है -2। तो अगर मैं इस पावर को नीचे लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगी, और देखो ये वाला टर्म ये वाला सेम है, ये ऑलरेडी 1 के साथ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इसकी होल पावर है 2 हो जाएगी। तो देखो ये 1/दिस है, ये 1/2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगी। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पूरी की पावर को 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, पूरे की पावर को 3 लिख सकता हूं, इंटू माइनस का 2 अल्फा लिख सकता हूं, ठीक है चांदी। और अगर आप ध्यान से देखो ये 1/दिस पूरा ये पावर को छोड़ दो, अगर ये पूरा ब्रैकेट किसके इक्वल आया था, v के, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं v, तो यहां हो जाएगा v क्यूब इंटू -2 अल्फा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -2 अल्फा v क्यूब। एंड दोस्तों चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, अगर आप एक्सेलरेशन पूछता तो आंसर नेगेटिव साइन के साथ पुट करते, लेकिन रिटार्डेशन पूछा है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, तो आपका रिटार्डेशन सिंपली यहां पे आ जाएगा, रिटार्डेशन होगा आपका दैट इज 2 अल्फा v क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समटाइम क्वेश्चन ऐसा आता है क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका रिटार्डेशन वेलोसिटी की क्यूब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेक कर लो, एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे डील करें, देखो कंसेप्ट वही था, बस समझना था, मल्टीपल यू नो स्टेप इसमें बन गए हैं, बस पहले हमने वेलोसिटी निकालनी पड़ी, वेलोसिटी को चेक किया, फिर वो फॉर्मूला देखा कि वेलोसिटी भाई किस टाइप की आ रही थी, फिर हमने डील कर लिया। तो भाई ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये था फॉर्मूला नंबर 2 के कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, प्योर मैथमेटिक्स है, बेसिक आनी ही चाहिए, एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप पूरा साल हो गया, आप स्टार्टिंग में नहीं हो, है ना, हम क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे, क्लास को एंड कर रहे हैं बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, समझ गए ना, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आना चाहिए। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3। ओके बच्चों, तो अगेन सेम फॉर्मूला आ गया, जो पहला फॉर्मूला था उसी तरीके से है बिल्कुल, बट वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उसको डिफरेंशिएट कर दिया है कि भाई इस फॉर्मूला डिपेंडेंट न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो हमने सेपरेट करके लिख दिया। तो चलो ये भी अच्छी बात है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कूल। उसने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे अगर क्वेश्चन आएंगे टाइम डिपेंडेंट तो कैसे करोगे। तो भाई अगर देखो भाई आपको एक्स टी का कोई रिलेशन दे रखा है, रिलेशन, तो भाई हमें पता है, अभी लिखा था हमने dx/dt लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखी है तो भाई एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं dv/dt। इन दो फॉर्मूले डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो छोटे फॉर्मूले लेकिन खोटे फॉर्मूले हैं भाई, समझते जाना मेरी भावनाओं को और अपनी भावनाओं को भी समझाते रहना, ठीक है, छोटे लेकिन खोटे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो किस तरीके से पूछा गया और आपसे क्या पूछा गया और आपने डील कैसे करना है अगर आता है, ठीक है भाई धुरंधर खिलाड़ी हो। तो उसने बोला पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, भाई OX एक स्ट्रेट लाइन है, मान लिया ये O है, ये X लाइन है और इधर को जा रहा है पार्टिकल, ठीक है सर। एट ए टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, यानी इससे किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर, है ना, उसकी डिस्टेंस दे रखी है यहां से यहां तक सपोज करो, और डिस्टेंस दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 40 + 12t - t क्यूब, ये आपको डिस्टेंस दे दी, चलो भाई बढ़िया है। हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब पता क्या बोल रहा है,
हाउ लॉन्ग, मतलब सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि भाई उसकी जो डिस्टेंस होगी ना पार्टिकल की, रेस्ट पे आने से पहले कितनी कवर कर लेगा। सपोज करो यहां से निकल के गया और वो यहाँ पे एस में उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है एक्स, फिर वो और आगे भी जा रहा होगा, तो कहाँ, जब वो आगे जा रहा होगा कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। तो जब वेलोसिटी जीरो हुई, वो रेस्ट पे आया, तो बताओ वहां तक जब उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, वो डिस्टेंस आपने निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया आपने मैंने क्या बोला? कि भाई देखो, आप घर से बाहर निकले गाड़ी लेके, ठीक है भाई, निकल गए सर, तो कहीं ना कहीं आप पूरी जर्नी में अपनी गाड़ी को रोक दोगे, रेस्ट पे आ जाओगे, वेलोसिटी जीरो करोगे, तो घर से वहां तक जब आपने गाड़ी रोकी कितने डिस्टेंस कवर करी थी? देखो भाई, डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखी है, बट यार टाइम गिवन नहीं है। अगर टाइम पता होता इसमें वैल्यू पुट कर देते, मेरी डिस्टेंस आ जाती, सब कुछ कहानी खत्म हो जाती। पर चूंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम नहीं दे रखा, उसको निकालने का हिंट दे रखा है कि उस समय बताओ जब वेलोसिटी जीरो होगी। तो बच्चों पता है क्या करना है, वेलोसिटी निकाल लो dx अपॉन dt से और पुट कर देना जीरो, वहां से टाइम आएगा, जब टाइम आएगा इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो यहां से डिफरेंशिएट कर दो, dx अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी निकाल रहे हो आप। तो देखो इसमें तो t नहीं है तो कांस्टेंट जीरो, इसमें t है पावर 1 है तो ये 12 हो जाए, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। माइनस t की क्यूब है तो पहले पावर लिख दो और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, दैट इज 2। क्लियर? और dx ओवर dt को जीरो करना है क्योंकि वेलोसिटी को जीरो करना है, तो जीरो कर दो, 12 माइनस 3t स्क्वायर, और यहां से आप t स्क्वायर निकाल लेंगे और दैट इज कैंसिल, एंड t स्क्वायर आ गया आपका 4, और t निकालेंगे तो आपका 2 सेकंड आ गया बच्चों। पॉजिटिव हमने लेना है क्योंकि प्लस माइनस में आएगा, तो हम पॉजिटिव टाइम लेंगे, राइट? तो टाइम 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और अगर 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी यहां जीरो होगी तो 2 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस कवर करोगे वो इसी से निकाल लो, इसी में पुट कर दो। तो एट 2 सेकंड आप डिस्टेंस क्या निकालोगे? देखो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो दिस इज योर 40 प्लस 12 एज इट इज लिख लो, सॉरी दिस इज 24 और माइनस 8 हो गया, तो आ जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8 दैट इज 16, एंड दैट इज 56 मीटर डिस्टेंस आप कवर कर चुके होंगे जिस समय आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, आपकी गाड़ी रुकेगी घर से निकलने के बाद। समझ गए? यही तो पूछा गया था, दैट इज 56। बाकी तो देखो भाई, आप होशियार हो, समझदार हो, बस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 प्योर मैथमेटिक्स है, उसमें एक रिलेशन दे रखा है आपको, वो तो खुद ही कर लेंगे, चलो खुद ही करना, वो तो मैंने ऑलरेडी इस तरीके से करा चुका हूं। उसने बोला टाइम और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, dx ओवर dt निकालो, मतलब वेलोसिटी निकालनी है टाइम 4 सेकंड। क्लियर? ओके, मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भाई, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा। उसने बोला दो बस हैं, टू बसेस P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय। दो बस हैं जो कि P और Q पॉइंट से एक ही समय चलती हैं, और पहली बस की जो डिस्टेंस दे रखी है P की, वो दे रखी है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखो कहने को क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिजाइन किया, बट है कंसेप्ट वाइज सेम ही ना, करना वैसे ही है। जो दूसरी बचा है वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो दे रखी है सेम टाइम पे, ठीक है, वो दे रखी है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, राइट, टी टाइम पे। एट वॉट टाइम बोथ द बसेज हैव सेम वेलोसिटी। अरे यार, हमें टाइम निकालना है जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो सपोज करो इसकी वेलोसिटी है वीपी और इसकी वेलोसिटी है वीक्यू, तो हमने इनको इक्वल करना है, सेम होगी मतलब दोनों की वेलोसिटी निकालो, इक्वल कर दो, टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम चाहिए इस बार। समझ गए? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से वीपी निकालेंगे पहले डिफरेंशिएट करके। तो वीपी कितना आएगा? देखो वीपी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, अल्फा, क्योंकि टाइम की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा, और टी का स्क्वायर हो जाएगा 2t, तो ये वीपी आ गया। वैसे ही आप वी क्यू निकाल लेंगे, यानी जो क्यू बस है उसकी वेलोसिटी। तो एफ टी को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ आ जाएगा, माइनस यहाँ 2t आ जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि टी का स्क्वायर है ना, तो 2t आ जाएगा। अब उसने बोला दोनों को इक्वल, जब वो दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तब टाइम बताओ, तो इक्वल कर दो इनको यार। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 बीटा इंटू टी को इक्वल कर दो एफ माइनस 2t, ऐसे कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हाँ, तो टी वाला टाइम एक तरफ कर लो आप, ठीक है, बाकी एक तरफ आप लेके जाएंगे। सो बेसिकली इसको इधर लेके आओ, अल्फा को इधर लेके जाओ, क्योंकि ये वाला टाइम इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 बीटा टी प्लस 2t, और इधर एफ माइनस अल्फा हो जाएगा। टी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 बीटा, 2 भी कॉमन आ रहा है वैसे, तो 2 आ जाएगा, दैट इज एफ माइनस अल्फा। क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन भी किया गया होगा, तो नो प्रॉब्लम, 2 कॉमन लेंगे। तो जब यार टी से डिवाइड करोगे ना, तो एफ माइनस अल्फा बाई 2 भी कॉमन ले लेना बाहर, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस 1। चेक कर लो ऑप्शन, अब कुछ नहीं करना, वो एडजस्ट करने वाली बात है, ऑप्शन चेक करने वाली बात है, वो आप कर ही लेंगे। एंड दिस मस्ट बी डी ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बुक, राइट, क्योंकि हम इस बुक से ही क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं जो हमने सिलेक्ट करके इसमें डाले हैं, ठीक है, फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टाइप का है यार बच्चों, नहीं करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें फॉर्मूले को एक डिफरेंट तरीके से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप का जैसा पहला था,
ठीक है, कभी एक्सेलरेशन की बात करें, कभी वेलोसिटी को जीरो कराने की बात करेगा, वो आप करते रहेंगे, कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस। समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं है, बेसिक है यार, आप कर लेंगे, डिफरेंशिएशन है प्योर। तो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब फिलहाल बात करने वाला हूँ, दैट इज आई थिंक 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो जैसे कि आपको पता है यार, फॉर्मूला नंबर 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 3 का लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें बोला वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, तो इसमें वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की, दैट इज v नॉट एंड प्लस जी टी एंड प्लस एफ टी स्क्वायर। ओके, तो वो बोल रहा है इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, वो बोल रहा है कि इसकी जो पोजीशन है ना एट t इक्वल टू 0 वो 0 है, x की वैल्यू 0 है जब समय 0 है, ऐसे बोल रहा है, तो काम आएगा, देख लेंगे आगे। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम, तो बताओ इसका x कितना होगा आफ्टर t इक्वल टू आई थिंक 1 सेकेंड, जब समय 0 से 1 सेकंड हो जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से कितना हो जाएगा, ये बता। तो बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे ना, यहाँ वेलोसिटी दे रखी है इस बार टाइम के टर्म्स में और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, आप सबको पता है dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें x चाहिए, तो यहां से x निकालने के लिए हम लिखेंगे dx इक्वल टू v dt। तो ध्यान रखना यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब भी कभी वेलोसिटी देकर रखे और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इंटीग्रेट करते हैं, जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट गिवन और वेलोसिटी पूछे तो डिफरेंशिएट करते हैं, समझ गए। जब आप इसको इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, इसकी लिमिट्स, इनिशियल था 0 तो नीचे लिखेंगे, और फाइनली हमें x चाहिए तो यहाँ x लिखेंगे। जब 0 था डिस्प्लेसमेंट, तब टाइम 0 तो टाइम 0 यहाँ लिखेंगे, और फिर t1 सेकेंड हो गया बढ़ के तो यहाँ लिखेंगे, और v जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, v नॉट प्लस जी टी और प्लस एफ टी स्क्वायर। सिंपल है, बेसिक है, मैंने बोला था ना बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगी, डिफरेंशिएशन वो सब कुछ आना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो बच्चों dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट एज इट इज 0 टू x लगा सकते हो। अब पहले इसका इंटीग्रेशन करो, फिर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। देखो इसमें चूंकि कांस्टेंट है, इसमें समय नहीं है, क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जिसमें नहीं है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम, यानी t आ जाएगा, और जिसमें ऑलरेडी है उसकी पावर चेक करो, ठीक है, पावर चेक करो। वैसे तो यार t की पावर 0 मानते हैं, तब जाके t आया, क्योंकि 0 प्लस 1 करेंगे तो t आएगा, ठीक है, लॉजिकली मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, इतना समझते होंगे। जी टी की पावर 1 है, यहाँ पे ऐड होता है, डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्ट होता है, पावर जो भी है 1 ऐड कर दो 2 आ जाएगा, 2 से ही डिवाइड करो, ऐड करने के बाद जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करो, प्लस f, यहाँ पे t की पावर 2 है, एक और ऐड कर दोगे 3 और उसी से डिवाइड करो। अब यहाँ लिमिट पुट करोगे आप, लिमिट यानी 0 से 1, 0 से 1। तो बच्चों देखो x की जगह पहले अपर, फिर माइनस करके लोअर, मतलब x पहले x की जगह x पुट करोगे तो x, फिर इसकी जगह माइनस लगा के 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे करना है, जहां जहां पे t है ना वहां पे 1 पुट करो, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर 0 पुट करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे v नॉट इंटू 1 हो जाएगा, प्लस जी बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस f बाई 3 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट कर दो क्लोज, फिर माइनस लगाओ, क्योंकि लोअर लिमिट भी पुट करते हैं जो नीचे वाली है, ब्रैकेट लगा के करनी है, बट जहां जहां टी है 0 कर दो। देखो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, ये सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, क्योंकि 0 पुट कर रहे हो। तो फाइनली यहाँ पे x बच गया आपके पास, और बच्चों यहाँ बच गया v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3, ये बन गया आपका x की वैल्यू, आई थिंक ये आप चेक कर लेंगे, v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3, एंड दैट इज योर सेकंड सी ऑप्शन, आई थिंक, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन पे है, इंटीग्रेशन पे है, व्हाटएवर, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपका बच्चे क्लियर होना चाहिए। अब हम फॉर्मूले नंबर 4 पे जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं बॉस, तो ध्यान रखने का बॉस, ठीक है। तो फॉर्मूला 4, और फिर मैं बात करूंगा फॉर्मूला 5 की, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। फिर हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है, पूरी कहानी इसके 3 पार्ट में कवर हो जाएगी, जिसमें 1D और 2D के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड, जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं फ्रॉम दिस बुक। क्लियर है? हाँ ठीक है। चलो अब किस पे चलेंगे सर? हम चलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड वाले फॉर्मूले पे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल व्हेन कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ विद द स्पीड v2। आप सबने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, आते रहते हैं। मतलब अगर आपने ए से जाना है ना भाई, कंसेप्ट बता देता हूँ पहले, बी तक, ए से बी जाना है आपने, नहीं ए से बी क्या, किसी पॉइंट पी से जाना है क्यू तक, और ए से पी से आपने क्यू तक जाने में जो भी डिस्टेंस कवर करोगे, लेट्स सी डी, उसको 2 हाफ हाफ करके डिस्टेंस में आपने कवर किया विद अलग अलग वेलोसिटी। जैसे आप अपने घर से निकले, राइट, आपने अपने घर से निकल के कुछ डिस्टेंस अवे जाना था, 10 किलोमीटर अवे जाना था, तो जब आप घर से निकले तो आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस अलग स्पीड से कवर की, 40 किलोमीटर से कवर की मान लिया,
ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस थी, डिस्टेंस सेम थी लेकिन स्पीड अलग थी, 20 हो गई या 10 हो गई, ऊपर नीचे मतलब कम ज्यादा हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली जो बीच का पॉइंट आएगा लेट्स सी ए, तो यहां से यहां तक d/2 डिस्टेंस, जब आप घर से निकले यहां तक आपने स्पीड मेंटेन रखी v1, इसके बाद आपने नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस की स्पीड रखी v2। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो स्पीड अलग अलग हो रही है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी ऐसे क्वेश्चन में वो बतानी है, समझ गए। तो जब भी क्वेश्चन आपका स्पीड और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछे ना कि टाइम की बात करें, तो बच्चों हमेशा फॉर्मूला याद रखना, वी एवरेज निकालने का, टोटल डिस्टेंस जितनी है वो ले लो, डिवाइड में उस पर टोटल डिस्टेंस को कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया। सपोज करो यहां तो 2 ले लिए, उसने बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पहली डिस्टेंस जो कवर की और जिस वेलोसिटी के साथ कवर की उनका रेशियो, प्लस दूसरी डिस्टेंस दूसरी वेलोसिटी, तीसरी डिस्टेंस तीसरी वेलोसिटी, एंड सो ऑन। मैंने जर्नल फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि पहली हाफ और दूसरी हाफ, तो हम 2 तक ही लेंगे और d1 d2 की वैल्यू भी पता चल गई। तो यहां क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि d1 है d इतना और d2 भी इतना है, वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहां से आपने 2 तक ही ऐड करना है। तो v एवरेज इस केस में जब वो हाफ डिस्टेंस कवर करे तब की बात कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस d को भी लिख लो 2 v1 और इसको भी लिख लो d2 v2। देखो 2 कॉमन आएगा यहां से, और d से d ये कॉमन आके आंसर 2 ऊपर जाएगा, तो इनका एलसीएम भी लोगे तो 2 v1 v2 बचेगा। मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, केवल तब देखो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला हर जगह यूज होगा अगर उसने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिफरेंट पार्ट में कवर किया है। मेरी बकवास समझ में आ रही है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, ये समझ के क्या फोकस्ड हो, सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन ये केवल फॉर्मूला तब यूज होगा जो पहले स्पेसिफाई कर दे कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को उसने 2 इक्वल हाफ डिस्टेंस में डिवाइड करके कवर किया अलग अलग वेलोसिटी के साथ। जैसे क्वेश्चन में बोला है, हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं बच्चों। ए कार मूव अ डिस्टेंस 200 मीटर, एक कार है वो ए से बी तक जाने में 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। टोटल डिस्टेंस दे दी ना उसकी कि भाई इतनी डिस्टेंस उसने कवर करनी है, टोटल डिस्टेंस दे दी, ठीक है सर। इट कवर्स फर्स्ट हाफ, पहली आधी डिस्टेंस कवर कर रही है 60 किलोमीटर के साथ। मतलब हाफ का मतलब यहां से यहां तक सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है d1 वो 100 मीटर होगी, और इसके लिए वेलोसिटी उसने कवर कर रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बन गया ना ये वाला केस, ये वाला केस बनेगा, तब ये यूज करना है जब हाफ डिस्टेंस हो 2, ठीक है, 2 के लिए केवल। और नेक्स्ट जो डिस्टेंस है सेकंड हाफ जो है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है, यानी यहां से यहां तक जो सेकंड हाफ है d2 यानी 200 का हाफ, और वेलोसिटी है कुछ v2 यानी v दे दी, अननोन है। तो बताओ v कितना होगा, यानी जो सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ कर रहा है वो नहीं दे रखा है, तो वो निकालना है। किस केस में, अगर उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर है, इस केस में एवरेज दे रखी है, अगर उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो लिख लो यार फॉर्मूला डायरेक्ट ये रहा। तो भाई v एवरेज इक्वल टू होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, तब ये यूज करेंगे अगर हाफ की बात कर रहा है। तो दिस इज 40 की 45, दिस इज 40, और 2v1 है आपका 60 और v2 निकालना है दैट इज v, तो 60 प्लस v हो गया। सॉल्व कर लेना भाई लोग, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, देख लो, यहां से जब इसको सॉल्व करोगे इस 2 से 20 हो जाएगा और इसका पूरे का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 इंटू 60 प्लस 20v इक्वल टू 60v आ गया चांदी, इसको परे लेके जाओ, तो 20 इंटू 60 एंड ये 60 माइनस दिस इज 40v, v चाहिए मेरे को, ये हो गया कैंसिल, ठीक है ना, 2 2 2 2 3, यानी v आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। यानी जो नेक्स्ट स्पीड होगी उसकी, जो नेक्स्ट हाफ वो कवर करेगा, पहली हाफ 60 किलोमीटर के साथ हाई स्पीड थी, नेक्स्ट हाफ में उसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे आई थिंक, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक। अगर थोड़ा चेंज भी होगा, वो 3 अलग अलग डिस्टेंस में कवर कर रहा है, तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज द एंगल स्विमर मेक्स विद द परपेंडिकुलर टू रिवर टू क्रॉस द रिवर, है ना, ये वाला मतलब स्विमिंग वाली प्रॉब्लम है, और उसको हमने यूज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई अगर आपको रिवर वाली प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है, तो सपोज करो रिवर में पानी इस तरीके से जा रहा है, मतलब जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन हम यहाँ पे इमेजिन करके चल रहे हैं। तो एंगल स्विमर मेक्स विद द परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मतलब अगर बंदा ए पॉइंट पे है
और बी पे डायरेक्ट अपोजिट जाना चाह रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन होगी उसकी जस्ट परपेंडिकुलर वाली। तो ये डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होगी ऑब्वियसली, और उसको बी पे जाना है, चूंकि रिवर इधर को जा रही है तो उसके अपोजिट किसी एंगल पे उसको जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, कंसेप्ट आपने बहुत पढ़ रखे होंगे, मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो लेट्स सी, जो स्विमर है, जो मैन है, वो इस परपेंडिकुलर के साथ अपोजिट टू द रिवर, नॉट डायरेक्टली अपोजिट, मेकिंग सम एंगल विद दिस डायरेक्शन और विद दिस वर्टिकल डायरेक्शन, वो इधर को मूव करना स्टार्ट करता है। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर, मतलब जो भी उसमें बोला होगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं कि ये स्विमर जो है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना के स्विम करना स्टार्ट करता है, तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो इधर को जा रहा है तो वो यहां पहुंच जाए, क्योंकि रिवर इधर को फ्लो कर रही है, उस पर फोर्स लगाएगी तो आगे उसको मूव वो कराएगी ऑब्वियसली, राइट। तो उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही मूव करना पड़ेगा। अगर वो इधर डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा तो रिवर इधर से आ रही है, तो यहां से ना पहुंच के वो कहीं यहां पहुंचेगा, फिर वो डायरेक्ट अपोजिट एंड बी पर नहीं पहुंच सकता। अब इतना तो लॉजिक लगा ही लोगे, राइट। कूल है सर। तो अब क्या करेंगे सर, अब हमने क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे से, ये एंगल निकालो विद दैट पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। आप मान सकते हो डायरेक्ट अगर जा रहा है दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर उसने एंगल डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के साथ नहीं पूछा, उसने डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल पूछा, मतलब विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो भाई फ्लो ऑफ वाटर तो इस डायरेक्शन में है, तो हमें यहां से ये टोटल एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको लेट्स सी अल्फा है, और अल्फा हमारा एंगल होगा, ये देखो यहां से यहां तक 90 है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई है, और ये प्लस एंगल यानी 90 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल है ना, ये विद रिवर है, रिवर फ्लो यानी वाटर फ्लो के साथ है ये, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विद डाउन स्ट्रीम भी बोल सकता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आपसे बोल सकता है कि भाई डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर को रिवर जा रही है उस डायरेक्शन से एंगल लेना है, कि आप जिधर को रिवर जा रहे हो उससे कितने एंगल पे आप स्विम करने स्टार्ट करोगे कि आप अपोजिट एंड में पहुंच जाओगे। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलो, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और सिंपली जब इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। इसका वो कंपोनेंट निकालो जो रिवर फ्लो के जस्ट अपोजिट हो। रिवर फ्लो इधर है वेलोसिटी, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, देखो भाई इसके साथ बनना है थीटा, तो उस पर कॉस जाएगा, तो उसके इधर आएगा वीएम साइन ऑफ थीटा। तो देखो जस्ट अपोजिट जब जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हम इन दोनों कंपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं, v1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर, और यहां से आप sin थीटा निकाल सकते हैं वी आर अपॉन वी एम। याद भी रख सकते हो आप इसको डायरेक्ट, जब भी आपको ये एंगल निकालना हो ना विद वर्टिकल नॉट विद द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तो हम निकाल ही लेंगे जब थीटा आ जाएगा, तो हमेशा रिवर वेलोसिटी को स्विमर या मैन की वेलोसिटी से डिवाइड करना है बॉस। इतना भी याद रख सकते हो, डायरेक्टली बन जाएगी बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। अंडरस्टूड, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों बोला गया है, अ पर्सन इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब एंगल चूंकि 90 से ज्यादा है तो वो डाउन स्ट्रीम एंगल दे रखा है आपको, ये भी ध्यान रखना है आपने, अगर एंगल 90 से ज्यादा है। मतलब ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोज करो रिवर जा रही है इधर को, और ये इसका डायरेक्ट अपोजिट ए टू बी जा रहा है, वो डायरेक्ट, तो वो इधर को जा रहा होगा, और यहां से यहां तक एंगल दे रखा है पूरा का पूरा 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो वर्टिकल के साथ जो हम थीटा लेते हैं वो कितना हो गया, 120 माइनस 90 दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो ये वेलोसिटी मैन की होगी। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है, एंगल दे दिया तो भाई वेलोसिटी पूछेगा ऑब्वियसली। सो विद द फ्लो उसने बोल दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे, फ्लो के साथ जो एंगल है 120 ही होगा ऑब्वियसली, एंड reaches to the point directly opposite to the other end of the river। मतलब अगर वो A से चलता है और B पे अपोजिट पहुंचना चाहता है तो उसको इधर ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, द स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर पर सेकेंड, यानी फ्लो यानी सॉरी दिस इज रिवर, फ्लो की वेलोसिटी यानी रिवर की वेलोसिटी दे रखी है x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये नोन है तो यही कैलकुलेट करनी होगी, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि स्विमर की स्पीड 10 दे रखी है, यानी इसकी स्पीड ऑलरेडी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर ओवर वी एम, और वी आर दे रखा है x और वी एम दे रखा है 10, और साइन थीटा यानी 30 नॉट 120, क्योंकि हम ये वर्टिकल का एंगल लेते हैं ये वाला। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ऑफ 30 गाइस, एंड दिस इज 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे दैट इज 1/2 एंड x/10, तो x आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 आएगा, दिस इज 5।
ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब रिवर का जो वेलोसिटी है ना बेसिकली दैट इज द 5 मीटर पर सेकंड, जिसके साथ वो वाटर वहां पे फ्लो कर रहा होगा। सो अंडरस्टूड गाइस, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, थोड़ा और बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद कर लेंगे, सेम टाइप का है तो आप कर लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ, वो भी जरूरी है एंड है तो सेम ही है, बट एक और कर लेता हूँ तो थोड़ा और आइडिया लग जाता है। कूल है, चलो भाई। तो इस क्वेश्चन में बोला है रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। तो रिवर की स्पीड दे रखी है, सपोज करो मैं मान लेता हूँ गाइज ये रिवर है और इधर की डायरेक्शन आपने ईस्ट मान ली और ये आपकी वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है ना। तो पानी ऐसे जा रहा है भाई, इतना आप समझ जाएंगे। तो जैसे बोला वैसे बना दो डायग्राम एंड ऑल, देन प्रोसीड करो, हो जाएगा। सो रिवर की वेलोसिटी रखिए 5 मीटर पर मिनट, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी 5 मीटर पर मिनट। यूनिट पे भी ध्यान देना है अपने, क्या दे रखी है, क्या पूछ रहे हैं एंड ऑल, ये सब कुछ। अगर सेम है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर मिनट। जो इंसान है, जो स्विमर है, उसकी स्पीड भी दे दी है 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो वो स्विम कर रहा है। In which direction should the man swim so as to take the shortest possible path to go south? मतलब उसको साउथ में जाना है, मतलब वो इधर से आ रहा होगा नॉर्थ से। तो अगर वो डायरेक्ट जाना चाहता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ डायरेक्ट साउथ, तो इस रास्ते पे आना पड़ेगा। बट चूंकि रिवर इधर जा रही है, तो अगर वो डायरेक्ट आएगा तो इधर चला जाएगा, तो उसको किसी एंगल पे इधर को मूव करना पड़ेगा अगर साउथ में जाना है इधर। अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, समझ गया ना, पहले हम नीचे से ऊपर को मान रहे थे, तो बस इसके साथ एंगल थीटा मान लो, वही सेम थिंग। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसका कंपोनेंट इधर को कितना आएगा, अपोजिट टू द रिवर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एंड वही सेम फॉर्मूला भी यूज कर लो, डायरेक्ट रिवर इधर को जा रही है वीआर, और डायरेक्ट आपको बता देना है। तो यहां से वही सेम साइन थीटा आप यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो थीटा बच्चों आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। थीटा आपको कितना दे रखा है, दैट इज निकालना है, और वेलोसिटीज आपको दे रखी है। तो वी आर दे रखा है 5, अगेन वी एम कितने हैं, वी एम वो भी 10 है, तो सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1/2। तो यार ये तो आप ऐसे भी आइडिया लगा लोगे। अब 1/2 मतलब साइन ऑफ 30 है, यानी 30 आपका एंगल आ गया विद दिस वर्टिकल। बट हमें जो ऑप्शंस दिए हैं ना, 30 डिग्री विद द डाउन स्ट्रीम, नहीं, डाउन स्ट्रीम मतलब विद द रिवर फ्लो। 30 डिग्री विद द वर्टिकल दे रखा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के साथ तो है, लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम के साथ निकालना है तो रिवर चूंकि इधर को डायरेक्शन है, तो ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, तो यानी अल्फा निकालना पड़ेगा विद डाउन स्ट्रीम, यानी 90 ऐड कर दो उस थीटा में जो भी आया, तो आपका 90 + 30 मतलब सेम ही हो गया एक तरीके से। अगर देखा जाए तो 120 डिग्री इसको आप लिखेंगे विद डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसको आप लिखेंगे विद डाउन स्ट्रीम। लॉजिक क्लियर है बॉस, ठीक है। तो देखो डेटा सेम था, पूछने का तरीका अलग था, तो आपको पता होना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और टेंशन नहीं लेने का, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था, इसका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जो आप खुद भी कर सकते हैं। अब चलेंगे लास्ट, इसके इस लेक्चर के लास्ट फॉर्मूले में, दैट इज रियली ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। खुश रहना, मस्त तरीके से सीखते रहना, अप्लाई करते रहना, तभी तुम्हें आएंगे। मैं यहाँ पे सिखाता रहूंगा, उसमें वो मेरा फर्ज है, बट आपने सीखना है बॉस, ठीक है। आपको आना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में ऑब्वियसली आने वाले। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है रिटेन। चलो लास्ट चलेंगे हम, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करेंगे, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा बढ़िया तरीके। हाँ ओके गाइस, सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हमें वहां से मिलेगा ऑब्वियसली। जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, तो इस ग्राफ की हेल्प से आपको या तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के दोनों आपको कैसे मिलेंगे, एरिया निकालने से। टोटल जो एरिया होगा वो निकालना है। तो अगर आप सारा का सारा एरिया पॉजिटिव ले रहे हैं तो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर एरिया आपका प्लस माइनस में चल रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आप स्लोप निकाल लो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये बात आपको पहले दिमाग में रखनी है, पता होना चाहिए, ठीक है बॉस। हाँ चलो सर, ठीक है सर। तो ये आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दिस इज योर वीटी ग्राफ, राइट, और कुछ इस तरीके से आपका कुछ एरिया मतलब कुछ दे रखा है। तो ये वाला ग्राफ आप देखो, ये वाला ग्राफ आप देखो, ये वाला ग्राफ आप देखो। तो वीटी ग्राफ में जितने भी एरिया है उनको निकालो। लेट्स सी ये A1 अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द जो भी दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। फिर अगर आप बच्चों आपको डिस्टेंस निकालनी है, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, डिस्टेंस, तो टोटल एरिया निकाल लो। एरिया टोटल कैसे निकालेंगे सर, सारे के सारे एरिया ऐड कर दो, A1 + A2 + A3 विच पॉजिटिव साइन, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस
पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो जो टोटल एरिया निकालोगे फिर साइन निकालना है। देखो टाइम एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे वाला नेगेटिव ले लेंगे, बस सिंपल विद साइन। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला, यानी A1 + A3 पॉजिटिव, और चूंकि बिलो है तो दिस इज नेगेटिव। ऐसे करना है, ठीक है। इतना तो अंडरस्टूड है, इतना तो आप कर लेंगे। तो भाई लोग वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, तरीका वही है, सेम करना वही है, एरिया ही निकालना है, उतना तो आप कर ही लेंगे, उतना तो प्रैक्टिस भी करी होगी। बस हाँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। द पॉइंट S इज एट 4.333 सेकंड्स, राइट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितने कवर करेगी बॉडी। तो पहले इसका देख लेते हैं कि गिवन क्या है भाई, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्राफ को चेक कर ले। तो दिस इज T, दिस इज V, ओके कूल, राइट। तो मैं बना देता हूं। तो इस तरीके से उसने ग्राफ बना रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे गया, ठीक है। अब इसकी डेटा देख लेते हैं क्या क्या है। तो डेटा इसका 0 से चला 1, 1 से चला 2, तो यहाँ पे 1 है और इसके नीचे बिल्कुल 2 है। फिर 2 से 3 चला, फिर 3 से 4। तो बेसिकली दिस इज 3 एक्चुअली, यहाँ पे 3, यहाँ पे कहीं 4 है। और ये जहाँ पे कट कर रहा है ना बेसिकली ग्राफ, ये ध्यान रखना आप, ये जो कट कर रहा है ये S पॉइंट है, और S पॉइंट इसकी जो वैल्यू है वो 4.333 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद 5 है कहीं पे यहाँ, फिर है ये 6, ऐसे है, इसको आप ध्यान देंगे। और फिर 2 है ये, और ये यहाँ पे 4 है। फिर नीचे को ये -2 है, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज -2, मतलब नीचे है तो नेगेटिव में इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये A से B तक यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, और फिर ये C, और फिर ये D, ये C है, और यहाँ पे जो 6 पॉइंट है ये D का है, ये वाला 6 सेकंड वाला, ठीक है। चलो भाई ठीक है, O से स्टार्ट हुआ यहाँ से, दिस 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 एंड दिस इज हाउ। तो यार सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस निकालनी है ना और VT ग्राफ दे रखा है तो भाई टोटल एरिया ही निकालूंगा ना, और वो भी ऊपर वाला तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, नीचे वाले को भी पॉजिटिव लेके ऐड ही करना है, बस सिंपल है। देखो सिंपल है, बस ध्यान ये रखना है ये ग्राफ की जो शेप है वो कैसी है, कौन सा एरिया है और कहाँ पे कट कर रहा है, इतना एरिया निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। और ये पूरा एरिया निकालना है और इसको ऐड करना है। लेट्स ये पूरा एरिया A1 है और ये पूरा एरिया A2 है, तो आपने निकालना है टोटल एरिया, और वही होगी आपकी डिस्टेंस। लॉजिक क्लियर है। तो A1 प्लस लिखेंगे A2। तो भाई जो डिस्टेंस निकालनी हो टोटल एरिया, और A1 ये क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम है ये वाला पूरा, ये पूरा ट्रेपेजियम है। और कैसे निकालते हैं इसका एरिया, इसका एरिया होता है बच्चों हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड क्या होंगे, देखो यहां से यहां देखो, A से B एक ये वाली, और यहां से O से लेके ये वाली S तक, और ये वाली, ये साइड पैरेलल है, तो हम लिखेंगे AB की लेंथ प्लस OS की लेंथ, ठीक है, इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच की, ठीक है। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो वो कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से यहां तक, दैट इज 4, तो ये ले लेंगे 4। अंडरस्टूड, यस सर। अब क्या करेंगे, प्लस ये वाला एरिया ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार लिख के बता रहा हूं, डेटा मैं वहीं पे पुट करूंगा, ठीक है। तो बेस क्या है इसका, S से लेके 6 तक, तो इनका डिफरेंस ले लो, 6 माइनस S पे वैल्यू है ये, तो जब बेस की वैल्यू आप पुट करोगे तो आप लिखेंगे 6 माइनस 4.33, ठीक है। और इनटू हाइट, ये वाली यहां से यहां तक हाइट कितनी है वो दे रखी है -2। चूंकि आपको पता है डिस्टेंस है भाई पॉजिटिव लेना है हमने, तो हमने 2 ही लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यहां से सॉल्व कर लेना। तो हाफ इंटू AB की वैल्यू है आपकी ये वाली, यहां से यहां देखो 2 और 3 का डिफरेंस यानी 1 प्लस OS यानी O से S तक, यानी यही है पूरा 4.333 इंटू बाद में 4 है प्लस हाफ इंटू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना इसको, और ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर लेना बस इसको, ठीक है। इतना तो कर लेना, ऐड कर देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। दिस इज योर टोटल डिस्टेंस गाइज। होप से आंसर यहाँ से 37/3 30 जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसने 37/3 आएगा, उसको 37 को 3 से डिवाइड करके देखना, तो यहाँ से पॉइंट में आंसर आएगा। तो 37/3 को जब डिवाइड में देखोगे जो भी आएगा वही आंसर होगा। मैच इस तरीके से कराना है आपने, ठीक है। अंडरस्टूड मैन, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, सीधा एरिया निकालना आना चाहिए। बचपन वाले कंसेप्ट याद करो, मैथमेटिक्स के बचपन में एरिया कैसे निकालते थे, बस इतना याद रखो, ठीक है, उतना तो कर लोगे ना मैन।
हाँ सर कर तो लेंगे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन ट्राई कर ले, वैसे इसमें 4 क्वेश्चन है, बाकी इजी है, सब में वैसे ही करना है। टोटल एरिया निकालना है, कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन में और ट्राई करा देता हूँ आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है एग्जाम में, सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट वाइज वैसे तो सेम तरीका होता है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ओके बच्चों, हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार एंड स्कूटर आर शोन इन द फिगर। स्कूटर और कार के लिए कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, तो यहां मैं ऐसे बना रहा हूं, दिस इज फॉर टी एंड दिस इज फॉर योर वेलोसिटी। तो एक ग्राफ जो बेसिकली है वो ऐसे चल के ऐसे जा रहा है, दिस इज फॉर कार आई थिंक, एंड ये आपका स्कूटर के लिए, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज फॉर स्कूटर एंड दिस इज फॉर कार, ठीक है। तो अब डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे 0 टाइम है, फिर यहाँ 5 है, ओके, फिर इसके जस्ट नीचे ये 10 है, ठीक है, फिर यहाँ इसके नीचे जस्ट ये 15 है, ये जरूर देखना है आपने थोड़ा ध्यान से, एंड दिस इज 20 गाइस, और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली आप जा रहे हैं, ये वाला आपका 25 है आई थिंक, ठीक है, और ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये टोटल 30 पे चल रहा है, 15 है वेलोसिटी, और यहाँ 40 हो जाती है, ऐसे ऐसे डेटा आपको, सॉरी 45, तो ये डेटा दे रखा है, और वेलोसिटी इसकी है मीटर पर सेकंड, और टाइम स्टैंडर्ड यूनिट्स है सारी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या पूछा, देखो सीधा सीधा सा है, अब दोनों की ग्राफ इंडिविजुअल देखो, दिस कांस्टेंट ग्राफ फॉर स्कूटर, स्कूटर की स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट, कांस्टेंट है। अब कार की जो स्पीड है पहले वो लीनियरली देखो इंक्रीज कर रही है, और इसके बाद 15 सेकंड के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, यहाँ देखो 15 सेकंड के बाद कांस्टेंट हो गई कि नहीं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड बाद उस समय पे कार ने जो डिस्टेंस कवर की और स्कूटर ने जो डिस्टेंस कवर की, उनका डिफरेंस बता दो, तो निकाल लेंगे ना भाई। मान लिया आप कार चला रहे हो, मैं स्कूटर चला रहा हूँ, राइट। तो देखो स्कूटर यहां से चलती है ऐसे ऐसे, और 15 सेकंड यहां होते हैं, तो केवल यहां रोक दो, यानी इतनी डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस केवल स्कूटर वाली, ठीक है। तो स्कूटर की डिस्टेंस यानी यहां से लेके आए, तो कैसी शेप नजर आ रही है आपको, ये रेक्टेंगल वाली, तो हम एरिया निकालेंगे स्कूटर का, तो वो स्कूटर की डिस्टेंस दे देगा टोटल, तो इतना एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ये, तो लेंथ है 30, ये इंटू ब्रेथ ये है इसकी, इंटू 15, तो आ गया 450 मीटर, सिंपल है, कूल, हाँ ठीक है सर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो भाई 15 पे कार यहां तक पहुंची, तो कार की ये ग्राफ है ये, और यहां तक पहुंची, तो कार का जो एरिया बन रहा है देख सकते हो, ये इतना बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय द कार या डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो वो ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक 15, और हाइट कितनी है सर, ये पूरी की पूरी यहाँ तक 45, वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी गाइस, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये बनेगा 15 इंटू 5, तो दैट इज 5 एंड 67, ठीक है, एंड डिवाइड में 2, तो इतना मीटर आ गया आपका एसी या डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो आप देख लेना कौन सा ज्यादा है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, रिमेनिंग आंसर आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें मतलब डिफरेंस निकालना है उनके डिस्टेंस कवर्ड का। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, तो 2 से इसको कैलकुलेट 3 एंड 3, राइट, एंड इतना आ रहा है आई थिंक, तो ये वाला ज्यादा है, तो जो डिस्टेंस स्कूटर ने कवर किया वो ज्यादा है, कार ने कम किया है, तो डिफरेंस निकालना है। तो स्कूटर की डिस्टेंस माइनस कार की डिस्टेंस 450 माइनस 337.5, कुछ ऐसे मिल रहा है। तो बच्चों इसको देख लेना, आपका आंसर मिल जाएगा लगभग 112.5 के आसपास आना चाहिए, यू नो, आप चेक कर लेंगे। एक पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट है इसका, द टाइम एट विच कार विल कैचअप विद द स्कूटर आर, तो वो टाइम बता दो जिसपे कार स्कूटर को कैच कर लेगी, है ना, वो टाइम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, जब वो उसको कैच करेगी ना, मैं हिंट देता हूं, करना आपने है, जब भी कार स्कूटर को कैच कर लेगी, इसका मतलब कार ने जो डिस्टेंस कवर की होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, वो इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर उस पर्टिकुलर टाइम पे। सपोज करो कोई पर्टिकुलर टाइम टी ले लो, और कार यहां तक है, स्कूटर यहां तक है, ऐसे मान लो इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन मान लेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डी डैश, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर वो निकाल लेना, उनको इक्वल कर देना, डिस्टेंस वैसे ही निकालना किसी पर्टिकुलर टाइम पे। कैसे सर,
कि भाई वो कुछ आगे मूव करी होंगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने निकाल लेना है। सपोज करो कार की जो स्पीड है, स्कूटर की जो स्पीड है वो तो 30 रहेगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालो भाई। मान लिया कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ 20 पे नहीं, यहाँ पे ले लो, चलो आप यहाँ पे कोई टाइम यहाँ तक पहुंची होगी, वो यहाँ से आगे यहाँ कहीं पहुंची, कहीं भी ले लो टी पे। तो ये पूरी डिस्टेंस, जैसे स्कूटर की अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, सपोज करो यहां से यहां तक का टाइम कितना है उसका टी, क्योंकि हमें पता नहीं वो टाइम, लेकिन ये स्पीड तो सेम ही है, तो हमें पता है भाई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, कॉन्स्टेंटली जा रही है वो, तो एरिया डिस्टेंस यानी 30 इंटू टी, ये निकल गई, वैसे ही कार की निकाल लेना। तो कार के निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहां से यहां तक ले रहे हैं तो ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये पूरा लेना पड़ेगा। यानी जब कार का एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस, यानी यहां से यहां तक 15 इंटू उसकी हाइट 45 प्लस इतना, और क्योंकि 15 से आगे टी सेकंड और हमने मान लिया है, ठीक है, तो इतना, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो ये पूरा इंटू दिस, ये पूरा का पूरा टाइम आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, और कोई ना कोई टाइम होगा कि वहां तक वो लेगा, तो उसको अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो टी -15 करके आप ये वाला पूरा टाइम निकालेंगे, क्योंकि आपको इतनी लेंथ चाहिए, क्योंकि ये पूरा टाइम आपने टी है और यहां से यहां तक का टाइम 15 है, आपको इतना चाहिए, इतना लेंथ। तो ये पूरा टाइम अगर टी है और ये 15 है तो ये बचेगा t -15, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे आप ये लेंथ पूरी 45 इंटू टी -15, और इन दोनों को इक्वल कर देना, अपने आप आंसर आएगा टी का, वो तुमने निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, इसके सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं, और जो सेकंड लेक्चर आएगा इसका वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आएगा, ऑल द टाइप ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एंड क्वेश्चन जो हमारे नीट और जेईई के लिए इंपोर्टेंट, और डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में, क्योंकि 3 पार्ट में इसको हम कवर कर रहे हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, हम सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो यार मेहनत बस आपने कंटिन्यू जारी रखनी है, सीरीज को फॉलो करते रहना है, इसमें शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, कि लोगों को आप बताएं, शेयर करें, और कमेंट करके बताना जरूर होता है कि भाई आपके प्रिपरेशन कैसे जा रही है और किस तरीके से आपके कंसेप्ट इंप्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे, कहीं डाउट आता है तो मेरे को वो भी बताना है, ठीक है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना, बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको अपना बना सकते हो एंड कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। फ्रेशर स्टूडेंट 11th-12th में ड्रॉप पर आए तो आप मिशन 2024 के लिए लगे हो, आप लगे रहो, ठीक है। लेकिन अगर 11th-12th क्लास का बच्चा है तो आप बुक प्लस हमारे कंप्लीट ईयर के कोर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे टेक्निक आपको सिखाई जाएंगे। हमारा मेन मोटिवेशन, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है बच्चों, कि बच्चे को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएं अलॉन्ग विद द कंसेप्ट, वो तो हम सीखते ही हैं, बट न्यूमेरिकल में एक बार कमांड हो गया आप सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्लास 11th में, क्लास 12th में, और कॉम्पिटिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, एंड सीखते रहे, मुस्कुराते रहे, और उसको अप्लाई करते रहे जो आपने सीखा है। ओके, ऑल द बेस्ट।